हेलो चैंपियंस। तो ये एक एक्सप्लेन वीडियो होने वाली है कि कैसे मुझे किडनी फेलियर डायग्नोज हुआ, उस टाइम क्या सिम्टम्स थे, डॉक्टर्स ने क्या रीज़न बताई और भी काफ़ी कुछ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं 9th क्लास में था तो मैं काफ़ी बीमार रहने लगा, ऐसे नज़ला, खांसी। लेकिन ये तो नॉर्मल सी चीज़ होती है, हो ही जाती है सबको। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ऐसे ऐसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, सांस लेने में मुश्किल। लेकिन वो भी फिर ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन लेने के बाद टेम्परेरी तौर पर ठीक हो गया। लेकिन फिर हमें कुछ टाइम बाद ऐसे पूरी फैमिली को हमें आउट ऑफ सिटी जाना था, एक इवेंट अटेंड करने। वहाँ गए तो वही वाली सिम्टम्स दोबारा शुरू होने लग गई, वही खांसी, नज़ला। बल्कि इस बार और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग गई, मुझे कुछ खाया नहीं जा रहा था, वॉमिटिंग, और पैरों पे स्वेलिंग आने लग गई, पूरी बॉडी स्वेल होने लग गई। तो ये तो थी सिम्टम्स। अगर मुझसे पहले इस डिजीज़ से कोई गुजरा हुआ तो वो समझ सकता है शायद। तो ये तो थी सिम्टम्स। अब ये सब देख के मेरे मम्मा पापा भी परेशान हो गए कि ये तो सही नहीं है। तो उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट करवाया कि ये इसकी आ रही हैं। उन्होंने कुछ टेस्ट लिख कर दिए। तो नेक्स्ट डे हमने वो टेस्ट करवाए, तो उसमें उसकी फिर शाम को रिपोर्ट आई। तो डॉक्टर ने कहा इसको तो आप फौरी हॉस्पिटल लेके जाएं, इसकी तो किडनीज बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही हैं। क्योंकि उस टाइम मेरा क्रेटिनिन 24 था, यूरिया, ब्लड यूरिया जो होता है वो 500 पे गया हुआ था, और HB जो होता है वो 5 पे था। तो मुझे उस टाइम तो मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था। लेकिन मम्मा मुझे यही कह के लेके गई कि आपको ब्लड की बहुत कमी हो रही है, तो आपको बस ब्लड लगेगा, फिर हम आ जाएंगे। तो वहाँ हॉस्पिटल गए तो उन्होंने भी रिपोर्ट्स देख के यही बोला कि इसके तो किडनीज बिल्कुल भी फंक्शन नहीं कर रही, इसके तो फौरी डायलिसिस होंगे। मुझे तो कुछ नहीं पता था डायलिसिस क्या होता है। तो मुझे तो उन्होंने बस यही बताया कि इसके डायलिसिस होंगे। मुझे ऐसे बस उन्होंने अपना यूनिफॉर्म पहनाया और प्रोसीजर रूम में ले गए। वो फिर लाइन लगी, फिर डायलिसिस शुरू हो गए। उस टाइम भी मैं उस टाइम यही सोच रहा था कि मुझे तो ब्लड लगवाने लाए थे, क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन फिर डायलिसिस ख़त्म हुए, मैं खुश, मेरे सारे घर वाले, मेरी फुप्पो, मेरी खाला, मम्मा, सारे बाहर खड़े हुए। मैंने कहा घर चले जाएंगे। वो तो अलग ही मुझे आ गया अंदर के अंदर। मैं पहली बार मैं हॉस्पिटल की शक्ल देख रहा था इस तरह, इतनी तो मैं तो डर गया। ये ऊपर से व्हील चेयर पे लेके जा रहे थे और वो यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, उसका अलग दर्द हो रहा, पता नहीं क्या क्या क्या। तो इस तरह मुझे फिर लेके जा रहे थे। जैसे ही मेरे एडमिट किया, मुझे बेड पे लेटाया, मैं तो इतनी ज़ोर से रोया, इतनी ज़ोर से। लेकिन उसके बाद उस दिन से और आज तक मैं फिर रोया नहीं। वो पहली और आखिरी बार था। अच्छा, एडमिट होने से नेक्स्ट डे मेरे वो AV फिस्टूला बन गया, जिससे मतलब डायलिसिस होने थे आगे। क्योंकि यहाँ जो लाइन लगी थी वो टेम्परेरी होती है, वो बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन चल जाती है, 20 दिन चल जाती है, परमानेंट भी होती है। लेकिन मुझे टेम्परेरी लगवाई थी। तो बस इसी तरह फिर डायलिसिस शुरू हुए। फिर मुझे डायलिसिस शुरू होने के भी 1-2 हफ्ते तक तो मतलब मैं एक बार घर भी आ गया, मुझे पता नहीं चला कि मेरे अभी तक डायलिसिस होते हैं। मुझे रोज़ाना यही कह के लेके जाते थे कि आपको अभी तक ब्लड की कमी है, तो आपको बस ब्लड लगेगा और बस फिर हम घर आ जाएंगे। क्योंकि एक तो ब्लड लगना होता है, वो तो यहाँ हाथ से लगता है। अब मुझे यही कहते थे कि आपके वेन्स वीक हैं, इसलिए आपको यहाँ से पता नहीं कुछ करके लगाते हो। मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे मम्मा ने बताया कि आपकी एक किडनी वर्क नहीं कर रही, तो इस वजह से आपके ये कुछ एक मशीन से आपको अटैच करते हैं, फिर वो आपके जो किडनी है उसका फंक्शन सही करती है। मतलब उन्होंने मुझे ये बहुत स्लो करके बताया कि मतलब आपकी किडनीज टोटली फेल हो गई हैं। अच्छा, मेरे जब लाइन लगी हुई थी तो डायलिसिस चल रहे होते थे। अब मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो मैं तो बस डायलिसिस में भी बस फ्री फायर गेम खेलता रहता था, 4 घंटे में ऐसे ही गुजारता था वहाँ पे। और जैसे मैंने बताया कि जब मेरा शुरू हुआ तो उस टाइम मैं 9th में था, सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। लेकिन बस एकदम से आया ट्विस्ट। लेकिन अब मेरे बोर्ड के पेपर भी करीब आ रहे थे, तो लेकिन ये सब स्टार्ट होने के बाद मैंने तो कहा बस इस साल तो गैप लेना है। लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू माई अकेडमी टीचर, वो मोटिवेट्स मी द मोस्ट ऑन दैट टाइम। उन्होंने बस मुझे ये कहा कि बस आप अटेम्प्ट कर लो महत, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो।
तो मैंने अटेम्प्ट किए अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छे नंबरों से पास हो गया। और बस फिर डायलिसिस चलते रहे, लेकिन ऑब्वियस बात है मम्मा पापा ने कहा ये लाइफ टाइम डायलिसिस पे तो नहीं चल सकता। तो हमने मम्मा पापा ने पूछा कि डॉक्टर से पूछा कि अभी मतलब इसका आगे क्या ट्रीटमेंट है, क्या कर सकते हैं, कोई किडनी रिवर्स होने का चांस है या और कोई मेडिसिन के ज़रिए सही हो सकता है नहीं। तो नहीं, डॉक्टर ने तो यही कहा कि नहीं आप बस ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं, मतलब इसका फाइनल ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट ही है। बाकी यार चैम्पियन, जितना तुम्हारे मम्मा पापा तुम्हारे साथ सिंसेयर है ना, इतना इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता, लिटरली कोई भी नहीं हो सकता। और तुम भी जानते हो, लेकिन तुम शायद एक्सप्रेस करने में, मैं भी होता था कभी, लेकिन मेरे मम्मा पापा ये वीडियो ऑब्वियस देखेंगे ये वीडियो, तो जितना वो तुम्हारे लिए बेहतर जानना चाहते हैं ना, और कोई भी नहीं चाह सकता। ना ही तुम्हारे कज़न हो गए, तुम्हारे अंकल हो गए, तुम्हारे फ्रेंड्स हो गए, कोई भी नहीं चाह सकता। तो बस अपने मम्मा पापा को खुश रखो, उनकी रिस्पेक्ट करो और बस उनको खुश रखो जितना जा सकते हो। दिस वर्ल्ड इज़ टेम्परेरी यार, बस अपने मम्मा पापा को खुश रखो। ओके चैम, तो ये मेरी एक्सप्लेन जर्नी का पार्ट 1 था। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि मेरा डोनर कौन था और मतलब उसमें मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा, मेरे डोनर को क्या क्या फेस करना पड़ा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय।